विभिन्न बैंकों से सेवानिवृत्त दोस्तों, प्रवीण विज का नमस्कार। आशा है आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक अनुरोध, वीडियो को पूरा देखें और इतना शेयर करें ताकि कम से कम 5 लाख रिटायर्ड बैंकर्स तक पहुंच जाए और कम से कम 1000 ट्वीट सरकार तक पहुंच जाएं। तभी हमें कुछ सफलता मिल पाएगी। दोस्तों, 5 राज्यों के चुनाव संपन्न होने में एक पखवाड़ा शेष है। इन चुनावों के परिणाम सन 2024 के आम चुनाव की दशा और दिशा निर्धारित करेंगे। कुछ दिन पहले बेंगलोर से बहन कृष्णमचारी जी ने देश भर में एक्टिव पेंशनर्स को आमरण भूख हड़ताल के लिए कॉल दी थी, जिसका समर्थन देश के अनेक छोटे संगठनों, एक्टिविस्ट ने फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से किया था। अरोड़ा सॉल्यूशन से वरिष्ठ सेवानिवृत्त बैंकर श्री जगजीत अरोड़ा जी ने मुझे बतलाया कि प्रदर्शन या हड़ताल की तारीख का फैसला कोरोना और देश के 5 चुनावों की वजह से पेंडिंग चल रहा था। अब चुनाव संपन्न हो जाएंगे। 10 मार्च तक चुनावों के नतीजे भी आ जाएंगे। तब तक आईबीए द्वारा सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने के नए पैंतरों के बारे में भी पता चल चुका होगा। उस समय तक अगर रिटायर्ड बैंकर्स की मांगें ना मानी गई तो उसके पश्चात उचित समय पर प्रदर्शन और भूख हड़ताल दिल्ली के जंतर मंतर पर किए जाने की संभावना है। कोरोना वायरस के चलते जल्दी ही कोरोना के दिशा निर्देश बदल सकते हैं। हमें अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए धरने, प्रदर्शन या हड़ताल की इजाज़त शायद नहीं मिलेगी। फिर भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों में पूरा जोश देखा जा रहा है। वह अब स्ट्रगल टिल डेथ तक की रूपरेखा बना रहे हैं। AIBRW के महासचिव श्री RS शर्मा जी का मानना है कि पत्र व्यवहार, नेताओं से अनुरोध आदि बहुत कर लिए, कोई फायदा नहीं हुआ और अब कुछ लेना हो तो सड़कों पर आंदोलन शुरू करो और अन्याय का घोर विरोध। कुछ माह पूर्व AIBRF के महासचिव श्री जुगल किशोर जुल्का सहित श्री धर्म सिंह और श्री रमेश बटेजा जी ने कंधे के साथ कंधा मिलाकर दिल्ली में दिन तक साथ मिलकर धरना प्रदर्शन भी किया था और उसका पुरजोर समर्थन किया था। एक राज्यसभा के सांसद श्री TKS इलिंग गोवन जी, जो खुद भी एक सेवानिवृत्त बैंकर हैं, प्रयास कर रहे हैं। मैं भी रिटायर्ड बैंकर्स के जीवन पर तैयार किए गए 10 वीडियोस सरकार को ट्वीट्स के माध्यम से भेज चुका हूं और बैंकर की स्थिति के बारे में 2 पुस्तकें भी लिख चुका हूं, जिसे मैंने सरकार को भी भेजा, लेकिन वहां से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। आज का ज्वलंत प्रश्न यही है, रिटायरीज द्वारा जंतर मंतर पर धरने प्रदर्शन के बारे में सोचने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। इसका कारण है हर एक मोर्चे पर न्याय ना मिलना। उसका दूसरा कारण है आईबीए द्वारा मौन होना। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस देश की लोकसभा और राज्यसभा से कार्यवाही का सीधा प्रसारण होता है ताकि जनता अपनी सरकार की नीतियों, उसके मंशा, उसके द्वारा प्रस्तावित कानूनों के बारे में जान सके। इसी तरह प्रत्येक सरकारी और गैर सरकारी विभाग का कोई ना कोई प्रवक्ता होता है, परंतु आईबीए ने रिटायर्ड बैंकरों के गंभीर मसलों पर एकदम चुप्पी क्यों साध रखी है? वह कुंभकर्ण की नींद में क्यों सोए हैं? आईबीए आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं आती? वह किसी भी रिटायर्ड संगठन के पत्र का जवाब क्यों नहीं देती? यहाँ तक कि उन्होंने यूएफबीयू द्वारा लिखित पत्र का भी जवाब नहीं दिया। हमारे देश के वित्त मंत्री जी अखबार में बैंक कमिश्नर
संबंधित बयान दे सकते हैं, OROP की वकालत कर सकते हैं, तो IBA के चेयरमैन पेंशन अपडेशन, 100% DA न्यूट्रलाइजेशन और महंगे बीमा प्रीमियम पर चुप क्यों हैं? इस देश का अति वरिष्ठ नागरिक इस समय घोर निराशा का जीवन जी रहे हैं। आज 6 वर्ष बीत चुके हैं। IBA और UFBU द्वारा 25/5/2015 को तैयार ज्वाइंट नोट पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। IBA कहती है कि पेंशनरों का मैंडेट बैंकों ने नहीं दिया, इसलिए उनके साथ उनका संबंध ही नहीं। कभी वे बजट ना होने की बात करते हैं, बैंकों के साथ कोई संबंध नहीं है, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। आज का ज्वलंत प्रश्न यही है जिसके उत्तर का इंतजार है। क्या IBA की चुप्पी और मौन व्रत तोड़वाने के लिए पेंशनरों के पास सड़कों पर उतरने का एकमात्र रास्ता बचा है? क्या इस देश के सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करने वाले देश के वरिष्ठ नागरिकों को आज सड़कों पर उतरना होगा? क्यों? आज के दिन प्रत्येक सीनियर सिटीजन ब्लड प्रेशर, शुगर, किडनी, हार्ट अटैक, प्रोस्टेट इत्यादि बीमारियों से ग्रस्त है। यदि इस धरने प्रदर्शन के दौरान किसी भी कार्यकर्ता या एक्टिविस्ट की जान चली जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या पेंशन अपडेशन केस पर विलंब के लिए देश की सर्वोच्च अदालत IBA पर IPC की धारा 307 के अंतर्गत FIR दर्ज करने की इजाजत देगी? क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत से भी सीनियर सिटीजन्स को न्याय मिलने में काफी विलंब हो रहा है। क्या भूख हड़ताल वित्त मंत्री जी के सम्मान की बेइज्जती नहीं मानी जाएगी कि IBA ने तो उनका कहना भी नहीं माना और ढुलमुल का रवैया अपनाया, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह किया। साथियों, हम IBA से कोई सीधी बात नहीं कर सकते। कारण स्पष्ट है कि आज तक IBA ने किसी भी संगठन को मान्यता प्राप्त नहीं की और सेवारत कर्मचारियों की यूनियनें UFBU अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही हैं। रिटायरीज के बड़े से बड़े संगठन भी केवल पत्र ही लिख रहे हैं। इससे पहले भी विभिन्न बैंकों की यूनियंस, एसोसिएशंस और UFBU पदाधिकारी मिलकर एक झंडे के नीचे अपने अपने हित साध रहे हैं और अपने वरिष्ठ साथियों के हितों की बलि चढ़ाते जा रहे हैं। इस प्रकार वे अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकते। एक समय आएगा जब UFBU, ABRF, CPBRO और AIBPARC को पिछले 25 वर्षों में अनेक पेंशनरों की मौत का पूरा हिसाब देना होगा। बात कड़वी जरूर है, लेकिन यहाँ एक बात तो कड़वा सत्य है कि हम रिटायर्ड बैंकर्स के हितों को देखने के लिए कोई नहीं है। ये अनाथ ही प्रतीत हो रहे हैं जिन लोगों ने देश की इकोनॉमी को ऊंचा उठाया। अभी पिछले सप्ताह यूको बैंक से प्राप्त एक RTI से आश्चर्यजनक जानकारियां प्राप्त हुई। मालूम हुआ कि स्टाफ वेलफेयर फंड में प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपए में से केवल 1.5 करोड़ रुपया सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर खर्च किया जाता है। राशि का निर्धारण भी एक कमेटी द्वारा किया जाता है। कौन है वो लोग जो पेंशन कमेटी में हैं, जो हमारे ही दुश्मन हैं? आज के दिन हमारी मैनेजमेंट RTI की भी परवाह नहीं करती। अनेक मामले CIC के पास चल रहे हैं, जहां से 1.5-2 साल तक कोई जवाब या फैसला नहीं होता। गोलमोल व कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। RTI में भी कभी कभी गुमराह करने का प्रयास किया जाता है। वर्तमान RTI के जवाब में लिखा है कि यूको बैंक ने स्टाफ वेलफेयर फंड से पेंशनर के लिए इस वर्ष 1.85 करोड़ रुपए खर्च किए। मुझे तो पिछले 9 वर्ष में शायद 1 रुपया भी नहीं मिला। कुछ बैंकों ने खैरात के नाम पर 1000 से 3000 तक कभी कभार दिया होगा। क्या किसी भी बैंक का कोई भी रिटायरी
यह बतला सकता है कि उसको पेंशन के अलावा कभी भी क्या 1 रुपया और अतिरिक्त मिला? शायद नहीं। कुछ नई जानकारियां जुटाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मुझे आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही कि जल्दी ही कोई सुखद समाचार हमारे पास आएगा। आईबीए और हमारे ही बैंकों के मैनेजमेंट्स किसी ने सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों की तरफ देखा नहीं और हमें 35 से 42 साल तक सेवा करने के बाद अनाथ छोड़ दिया। आज के दिन कुछ सेवानिवृत्त बैंकर्स की उम्र तो 82 से 97 वर्ष के बीच में हो चुकी है। वह अपनी याददाश्त भूल चुके हैं, लेकिन उन्हें उस याददाश्त में अपनी पेंशन का दर्द जरूर याद रहता है। वह डिमेंशिया के शिकार हो चुके हैं। वह अपने बच्चों से 1 रुपया भी नहीं लेना चाहते। वह केवल अपने आत्मसम्मान के लिए जीना चाहते हैं और हर रोज़ पेंशन अपडेशन की खुशखबरी की इंतज़ार करते हैं। उनकी हेल्थ उन्हें धरने प्रदर्शन की इजाज़त नहीं देती और न्यायपालिका से भी तो न्याय नहीं मिल पा रहा। ये स्थिति हम पेंशनर्स के लिए घोर अन्याय नहीं। सरकारी कर्मचारियों को तो समय पर सब कुछ मिलता है। हमारे बैंकर्स को भी 5 वर्ष के बाद वेतन समझौते मिलते हैं। प्रश्न यह है कि बैंक रिटायरीज जाएं तो जाएं कहां? आज देश में लगभग 22 प्लस सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों की एसोसिएशंस विभिन्न झंडों के नीचे काम कर रही हैं और हमारे कई वरिष्ठ एक्टिविस्ट साथी भी अपने अपने तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। अच्छे पत्र, मेल, आलोचना से भरपूर ट्वीट्स लिखते हैं, परंतु सबका उद्देश्य एक ही है। इसलिए कुछ पाने के लिए हम सबको एकजुट होना होगा। आइए केवल इस बात की चर्चा करें कि अंतिम रास्ता क्या बचा है। हम मांग करते हैं भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के 30/10/2020 के बयान को ध्यान में रखते हुए बैंक पेंशनर्स के हितों पर कोई निर्णय शीघ्रता से लें। मामले को लटकाने और अति विलंब करने वाले आईबीए के एग्जीक्यूटिव्स की एक्सप्लेनेशन लें। डीएफएस भी अपनी चुप्पी तोड़े। यह प्रजातंत्र है, यहां कुछ भी गुप्त या कॉन्फिडेंशियल नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों का विचार है कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि जिसके तहत सरकार आदेश नहीं दे सकती। अध्यादेश भी लाया जा सकता है। दोस्तों, सरकार के हाथ बहुत लंबे हैं। यदि सरकार चाहे तो कोई भी रास्ता निकाला जा सकता है। 5 राज्यों के चुनावों के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी की चुनावी व्यस्तताएं कम हो जाएंगी। केवल उनसे मिलने का प्रयास किया जाना चाहिए। दोस्तों, मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। नहीं तो 1 मई से धरने शुरू होंगे जो भूख हड़ताल तक जाएंगे। आप इसके लिए अपने नाम व फ़ोन नंबर देवें और प्रस्तावित भूख हड़ताल पर अपने विचार देवें। दोस्तों, बस आज इतना ही। नमस्कार।